बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं रमज़ान सीरीज़ में एक और इफ़्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, चना चाट की रेसिपी। और इसमें हम दो तरह की चटनियाँ भी बनाएंगे बिना मेहनत के, बहुत ही आसानी से कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी से यह सारी चीज़ें कैसे तैयार हो गई। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इमली की चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून इमली को यहाँ एक बाउल में शामिल करेंगे और इसमें आधा कप पानी डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए इसे भिगो के एक साइड पे रखेंगे और तब तक नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब इस मज़ेदार सी चना चाट के लिए हम हरी चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए 1 कप हरे धनिए को एक ब्लेंडर जग में शामिल करेंगे और 1 कप ही पुदीना शामिल करेंगे। 3 अदद हरी मिर्चों को मोटा मोटा चॉप करके शामिल करेंगे और 1 टीस्पून नमक डाल के इसमें 1/3 कप पानी शामिल करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। आप ग्राइंड नहीं करना चाहते तो इसे हवन दस्ता में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। अब एक बाउल में आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा दही शामिल करेंगे, जिसे मैंने पहले अच्छे से फेंट लिया है। अब जो धनिए पुदीने और हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार किया था वो मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें से 3 टेबलस्पून भर के इस दही में शामिल करेंगे और हरा रायता तैयार करेंगे। आप ये हरी चटनी बना के फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो तो निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये चटनी पकोड़े, समोसे और कचौरी हर तरह की चाट के साथ खाई जा सकती है। तो देखें माशाल्लाह से हमारी हरी चटनी वाला रायता भी बन के तैयार है। अब हम इसे एक साइड पे रखेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। यहाँ एक बाउल में मैंने 500 ग्राम यानी आधा किलो दही लिया है। इसमें 3 टेबलस्पून चीनी शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून नमक शामिल करके इसे विस्क की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे ताकि सारी चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि दही बिल्कुल चिल हो जाए। बस में इसमें बर्फ़ ना जमे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए। अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसमें कोई दाना ना रहे। और दूसरी तरफ यहाँ आधे घंटे बाद मैंने इमली का पल्प तैयार कर लिया है। इसमें से सारी गुठलियाँ रिमूव कर दी हैं। तो ये मज़ेदार सी हमारी झटपट सी क्विक एंड इजी इमली की चटनी तैयार है। अब एक बाउल में 1.5 कप उबले हुए चने शामिल करेंगे। चनों को मैंने रात भर भिगो दिया था और हल्का सा नमक डाल के इन्हें बॉयल कर लिया है। और 2 अदद मीडियम आलू हैं जिन्हें बॉयल करके छील के इस तरह से काट लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह मैंने चॉप कर लिया है, ये भी शामिल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अब हम 1 कप बारीक कटी हुई जूलियन में कटी हुई बंद गोभी शामिल करेंगे और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटरों के बीज रिमूव करके उनको इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है, वो भी शामिल करेंगे। और 3 अदद हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डालेंगे। और वो दही जो हमने चीनी डाल के मिक्स करके फ्रीज़र में रखा था बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब ये भी सारा शामिल कर देंगे और अब जो हरी चटनी का रायता तैयार किया था वो भी डालेंगे। जितनी ज़रूरत हो, मैं 2 से 3 टेबलस्पून बचा लूँगी, बाकी शामिल कर दूँगी। और ये जो इमली का पल्प तैयार किया था ये भी 2 टेबलस्पून के करीब डालूँगी। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून चाट मसाला डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस चना चाट की रेसिपी को इफ्तार में बनाइए तो इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएगी और बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट हो जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ हमारी चना चाट बन के तैयार है। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।